gentlemen, may I have your attention please everybody to the PR area. So we have with us Jimmy Shagan, जोरदार तालियां जिमी सर के लिए और नई फिल्म आ रही है जिमी सर की जिमी और पूजा हमारे साथ है। ये तो टू मच हो गया, नई फिल्म है तो जिमी सर पहले बहुत वेलकम पूरी 92.7 बिग एफएम फैमिली की तरफ से। और आप आज यहाँ पे आए हैं, इतना अच्छा मौका है, यहाँ पर सजावट है पूरी जन्माष्टमी पर। और फिल्म के बारे में कुछ बताइए, कौन सी फिल्म है और कब आ रही है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिल्म का नाम है टू मच हो गया। ये तो टू मच हो गया, इसमें अरबाज भाई ने टू मच कर दिया है और आज आए नहीं है। कॉमेडी फिल्म है, यूनिवर्सल काइंड ऑफ फिल्म, मजे लेके एंजॉय करने वाली अच्छे गाने हैं फिल्म के अंदर। और 2 तारीख को रिलीज हो रही है, 2 सितंबर। ओके, सो यहाँ पर सर हमारे साथ है और बहुत सारी बातें होगी, इंटरव्यू भी होगा, लेकिन जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। यहाँ दही हांडी, इसको तोड़ने के लिए ब्रूना भी हमारे साथ है, शी इज जॉइनिंग अस। बोल रहा है जिमी शेगन, ये तो टू मच हो गया, फिल्म का नाम है। सो जिमी जी से हमारी बात हो गई, फिल्म के बारे में बताएं, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताएं, हम सब यहाँ पर आए हैं आपको देखने के लिए। Hello first. Yeah, so I play a character called Tina. She is from Canada, but she lives in Thailand. And one thing about her is that she's absolutely in love with Mon. And it's already established that they're together in Thailand, and it's only after an incident that their story progresses. And yeah, that's it about her. टू मच क्या होता है फिल्म में, क्या टू मच हो रहा है? ये हमारा प्रोड्यूसर है यहाँ, आपके बताएगा किधर गया वो अली। Where is he? Ali is probably one of the youngest producers you will find over here. He is just 21 years old and he produced this film. And hats off to him. But कहाँ है? वो आके बताएंगे। बाकी टू मच जैसा मैंने आपको कहा है, जो इंसान इसमें सबसे टू मच कर रहा है वो आया ही नहीं यार, अरबाज खान। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर हम थोड़ी देर में करने वाले हैं ये मटकी फोड़। पूजा इज विद अस, सो जोरदार तालियां पूजा चोपड़ा के लिए। I'm really sorry. I'm a little under the weather. I'm really sorry. Sorry for being like sick. Hi. Like आती। So पूजा हमारे साथ है। पूजा, हमने जिमी सर से बात की, रूना से बात की। आप बताइए फिल्म में ये तो टू मच हो गया, में क्या टू मच हो रहा है और आपका कैरेक्टर क्या है? Hi, good evening everybody. I'm sorry to be late first of all. Let me hold the breath. Okay, to begin with, I've had a fantastic time throughout the shoot. It's been a very, very good experience. We've had a lot of fun shooting it, and the film looks great. I'm sure you guys must have seen the trailers and the songs. I think it looks quite refreshing. Runa looks hot. Jimmy looks like cool and hot at the same time. He's just going younger by the days, isn't he? Jimmy sir? That's what everyone says. Yeah, everybody, right? Yeah. I would also like to call upon stage Ali, who is one of the youngest producers in the industry. Okay, so Ali, जो खेलने खाने के दिन होते हैं लड़कों के, उस समय आप ऐसी बहुत मस्ती के दिन होते हैं, उस समय आप इतना हेक्टिक काम जो टेंशन देता है, लोगों की नींद उड़ा देता है, सर के बाल उड़ा देता है, प्रोडक्शन का काम कर मेरे बढ़ कर So how's the experience? Thank you, and the experience was great. I mean, see, this is my first time as a producer, and I learned more than I bargained for. And yeah, so I'm very, very happy with my cast. That's one thing which I really want to tell everybody, because as a first-time producer, they've really supported me. And also my crew, tough times with my crew here and there, but the product is amazing.
So thank you everybody. Thank you. 2nd September, guys. 2nd September, yes. आने के बाद पहले कितने लंबे हो गए? तो अब इसके छोटे हो गए तो इसका मतलब इसके भी उड़ गए। क्या टू मच हो गया है? हाँ क्या टू मच हो गया है? क्या too much हो गया है? फिल्म में क्या टू मच हो गया? Couldn't be together, too much. ये टाइटल मैं बताता हूँ इसके पीछे कहानी क्या है। ये बहुत सारे टाइटल्स जो हैं वो इस फिल्म के लिए सोच रहे थे जब कहानी लिख रहे थे लोग। उसके बाद even when they were shooting they kept changing the titles and all that whatever and then one fine day this producer got up and said ये तो too much हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला ये अच्छा टाइटल है ये। Totally, that's it. We didn't have a choice, and we just put this title, and it's catchy. Yeah, I think it's very catchy, and it's new. It's cool. It's all it. Thank you. हो गया सर? Done? तो अभी फिलहाल कभी कुछ ऐसा होगा हो सकता है। Yeah, I think right now I'm still kind of getting grips of what's happening. What I'm doing here is I'm just coming and trusting the mic. But yeah, I know why. I don't think anything can really be too much. No. It's not when it comes to work. I don't think so. So, way too much. Okay, I should ask this question. I can turn the question around slightly. An obsession of yours with somebody in your family or friends that said this is a bit too much. I'm sure each of us has an obsession or an addiction of some sort. Yeah. You made it easier now. Yeah. Cats. Yeah? We have an obsession with cats. Yeah. I do. I'm being called a cat lady already. I know. Good. I'm still. Too much? Yeah, actually, right now, too much. Too much of us? इनके लिए मैं आंसर कर रहा हूँ मेरे सवाल मत पूछना ठीक है ना ये इनका ऑब्सेशन है फिल्में बनाना ये ढूंढ के मतलब कहानियाँ लाते हैं और वो करते हैं तो he was obsessed with the fact that he wants to make films और हम सब बोलते हैं Too much. Okay, now this is again easy for you. Very simple. You can't avoid this. One actor or actress that you had a too much crush on when you were growing up or whatever. Why did I have to be the first one? Closes. I'm so sorry about that. Sorry, The Pooja. first. Shahrukh Now Khan. this, huh? Yeah, I really like Shahrukh Khan. What is the one too much thing that you did for him? Do you remember? I'm sure I won't be able to do anything for him because the moment he comes, I'll just melt. I'll just go like that. I won't be able, I'll be like just stuck. वो तो एक पागलपन होता है इंसान ने किया हो पोस्टर से लेकर 50,000 बार एक पिक्चर देखी हो there has to be one film that you must have seen too much. No, you know, every time Shahrukh comes on the television, if I say anything about him, if you notice me, I'll just go like, That's not too much, I guess. and then my parents or friends will be like, oh God, this is like too much. So, yeah. Jimmy, can't avoid this. एक जी मैं श्रीदेवी जी का पोस्टर्स जैसे आप बात कर रहे हैं तो मैगजीन स्पेशली खरीदी जाती थी जिसमें से उनके पोस्टर्स काट के और फिर अंदर अपने हॉस्टल में था तो कबर्ड के अंदर Okay, so and you must have first met her. तो क्या आपने फैन बॉय मोमेंट जो आपने मतलब बयान किया? मैं बड़ा क्या कहते हैं उसको सीधा साधा था हाँ संजीदा फैन हूँ मैं किसी को मतलब मैं उस टाइप का हूँ कि मैं जाके फोटो भी नहीं मांगूंगा मतलब मैं तो खड़ा रहूँगा देखता रहूँगा हो गया ये हो गया उस तरीके से Thank you so much, guys. Thank you. Thanks for being here. Abhishek announced we'll have We'll have it later. No, now they will. Now. Now.
सर जैसे कि आज आप जन्माष्टमी के दिन आए हैं रेडियो, जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे बिग में हम लोग अपनी हर फिल्म को प्रमोट करने के लिए आते हैं और यहाँ आए हुए हैं। जन्माष्टमी का दिन है और साथ में दही हांडी का भी अभी सेरेमनी किया हम लोगों ने और एक फिल्म चल रही है हैप्पी भाग जाएगी, बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से आ रहा है। और अगली हमारी एक फिल्म आ रही है, ये तो टू मच हो गया अरबाज भाई के साथ, तो उसकी भी प्रमोशन चल रही है। वो भी एक सर कैसा अनुभव रहा अरबाज सर के साथ आपका? बहुत अच्छा है। फिर उनका फ़ोन आया कि भैया करना है ये काम साथ में, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आई थिंक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप बहुत हंसते हो और इन्जॉय करते हो। बड़ी पुरानी बातें जो हैं वो शुरू होती हैं, तो ऐसा एक मौका फिर मिला और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और फिल्म जो है वो हम लोगों ने की और कुछ अच्छे गाने हैं फिल्म के अंदर और कुछ ऐसा है कि ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो उसी से आपको पता लगेगा कि है थोड़ी मसाला टाइप सर की। हमने आपको आज तक बोलते हैं ना पुलिस वाले का काइंड ऑफ सीरियस रोल्स में ज़्यादा देखा हुआ है, बोलते हैं ना कि लाइक इंटेंसिटी या कुछ एक फेस पे कुछ वो गेस्चर वगैरह। दिस टाइम यू आर कमिंग इन टोटली अ फनी पार्ट, सो ये कुछ एक ड्रास्टिक चेंज एंड कितना फनी तो अभी आई है ना, हैप्पी भाग जाएगी is also टोटली फनी। वो कुछ totally ऐसी funny actually। टाइमिंग हो जाती है बहुत कि ही मैं भी ज़्यादा। कहीं ना कहीं एज एन एक्टर मैं भी कहीं यही सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस में फिर कहीं ना कहीं एक ब्रेक चाहिए होता है आपको एज एन एक्टर। तो वो ब्रेक मुझे हैप्पी भाग जाएगी और ये टू मच हो गया। इन दो फिल्मों से मुझे वो ब्रेक मिला। बोथ द फिल्म्स दोनों में से आपको मजा आया करने में या इट्स लाइक फनी इज गोना बी योर फेवरेट या सीरियस आपका लाइक आपका पर्सनल व्यू? ऐसा पर्सनल व्यू तो किसी एक्टर का अभी मैं तो एज एन एक्टर यही कहूँगा कि मेरा पर्सनल व्यू तो ये होगा कि अगर मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, तो मुझे हल्की फिल्में करना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप करते हो घर वापस जाते हो हंसते खेलते वापस चले जाते हो, पता भी नहीं चलता है। ये थोड़ी सीरियस वाली फिल्में जो हैं कहीं ना कहीं आपको सीरियस सा कर देती हैं, आपका वो मूड वैसा हो जाता है। इंसिडेंट हुआ हो जो आपको काफ़ी अभी याद हो या ऐसा कुछ कोई इवेंट हुआ हो सेट पे ही आप जब शूट कर रहे थे? शूट हमने आई थिंक हमारा वो पूरा क्लाइमैक्स और वो सारा कुछ जो है वो आउट ऑफ इंडिया हुआ है, बैंकॉक में हुआ था और वहाँ पर थाईलैंड में हम लोग एक्शन भी काफ़ी था। तो मेरे लिए आई थिंक अगर यादगार पूछेंगे तो वही था। बहुत लंबा एक चेस सीक्वेंस था जिसमें कि हम भी भाग रहे हैं, अरबाज भाई भी भाग रहा है और हम लोग हाँ, तो एक शॉट दिखाते हैं बहुत लंबा चेज। आपको पता है कि फिल्म के अंदर अगर वो 2 मिनट का भी आएगा तो वो 2-2, 3-3 दिन वो चल रहा होता है। तो तीसरे चौथे दिन तो हम लोग की हालत ख़राब हुई पड़ी थी, बिकॉज एक तो इतनी गर्मी थी और ऊपर से भाग रहे हैं और अरबाज भाई तो बेचारा फिर भी सूट वूट पहना हुआ है, सूट पहन के भाग रहा है दूसरे शूज़ के साथ। तो हम लोग बहुत हंसते थे बाद में शॉट देने के बाद। और सर जब आपने ये स्क्रिप्ट चूज़ की तो क्या आपने सोच कर चूज़ किया अपने स्क्रिप्ट? क्या आपको क्या पसंद आया? ये तो टू मच हो गया हमें। देखो एक तो हल्की फिल्म थी, दूसरा क्या था कि मैंने बहुत टाइम से एक्शन नहीं किया था बिकॉज ऑफ माय बैक। मेरी प्रॉब्लम 2011 में जो आई थी, तो फिर थोड़ा ये था कि यार एक थोड़ा सा ट्रायल भी हो जाएगा कि एक डर कहीं ना कहीं फंसा रहता है कि यार वो हम कर पाएंगे कभी या नहीं कर पाएंगे। तो एक ये था कि एक्शन के सीक्वेंसेस थे, तो ये था कि इस टाइप का एक्शन थोड़ा सा कूदना पादना ये वो सारा कुछ एंड ऑल दैट व्हाटएवर। रोल्स है ये जो टू मच हो गया, आप यू आर इन अ लीड रोल राइट? हाँ। बिकमिंग इसके अंदर आपका एक रोमांटिक सा ट्रैक भी है, सो सर कमिंग बैक इनटू रोमांस एंड ऑल दैट इज व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग लाइक? अच्छा लगता है, बढ़िया गाने अच्छे थे और एक्शन था और कॉमेडी भी थी और थोड़ा सा कैरेक्टर्स की कंफ्यूजन है, कुछ शेड्स हैं कैरेक्टर के, तो वो करने में वो थोड़ा सा एक मज़ेदार चीज़ एक एक्टर के लिए हो जाती है कि मतलब अभी इस जगह पे आप एक अलग इंसान का काम कर रहे हो, अचानक से वही बंदा जो है भेष बदल के कहीं और जाता है, वहाँ जाके कुछ और कर रहा है, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी मज़ेदार थी और उसको करना भी मसाला स्टाइल था। क्योंकि डायरेक्शन किया अनवर सर ने जो डायरेक्ट किया जी, उनके बारे में क्या बताएं, क्या हेल्पफुलनेस आपको लगा उनके सर? अनवर मतलब वो भी एक तरीके से मैं कहूँगा कि हर चीज़ ऑलमोस्ट खुद ही करता है वो, मतलब गाने वाने भी उनके
के वही लिखते हैं, डायलॉग्स खुद लिखता है, स्क्रीन प्ले खुद लिखता है, ये है वो है, तो उनका अपना एक स्टाइल है, अपना एक सारा कुछ है और बड़ा मतलब क्लियर है वो कि मेरे को ये इसी हिसाब से चाहिए। तो फिर हम ऐसी जगहों पे हम भी सोचते हैं यार कि वो हम अपने टाइप की चीज़ें बाकी फिल्मों में करते रहते हैं, एक किसी और के हिसाब से भी करके देखते हैं, एक मसाला टाइप भी करके देखते हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस होता है आपके लिए डेफिनेटली। वो गाने वाने भी बहुत अच्छे निकाल के लाया वो। So he got some good songs out of the music director and at the same time, you know. Yeah. अच्छा, very nice. Minutes हो गया. Plus your page was trending from like 4 to 5 hours. It was on trend. What? Like on top point on Twitter. You would not be knowing. I have it as a snapshot. Yeah, I have it अच्छा, on the page. wow. Why was I trending? Like everyone is using your tag that ये तो too much हो गया. Yeah. Everyone has tweeted. अच्छा. 4 hours. अच्छा, very nice है. Yeah, क्या बात है. exactly. बहुत अच्छी बात And है. I'm Janata पता Party ही that नहीं. who is that even he was trending about you, like he was using your tag just ये तो too much हो गया, मोदी जी ये तो too much हो गया, and this all he was like they are using this as a tag and hashtag. ये कब की बात है? 2 days before I'll send you the snapshot, sir. Yeah, even I am managing your page. Like it was really fun, like doing your page. सर जैसे कि अली जी का भी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म, तो कैसा अनुभव आपको लगता है कि इस देखिए मेन तो वही है। आई थिंक अनवर को मैं पहले से जानता हूँ, अरबाज़ को मैं पहले से जानता हूँ, वो सब चीज़ें तो चलो अलग होती हैं कि अरबाज़ भाई ने बोला, अनवर भाई ने बोला कि भाई ये करते हैं फ़िल्म, ये ऐसी फ़िल्म है, ये है वो है, बट कहीं ना कहीं एक आपको रहता है कि यार कौन होगा प्रोड्यूसर, ये बना पाएगा फ़िल्म, ये कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। तो फिर जब अली को मिला मैं पहली बार, यंग बॉय एंड ही कम्स एंड ही सर वी हैव टू मेक दिस, और ये ऐसी है, एंड मैं थोड़ा सीरियस जोन में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एकदम फैमिली टाइप की फ़िल्म जो है वो बनाना चाहता हूँ, ऐसा है वैसा है। तो उसकी बातों से ऐसा लगा कि ये बहुत पैशनेट है, मतलब ये बनाना चाहता है कुछ। तो आई थिंक वही होता है कि ऐसे प्रोड्यूसर्स का अगर कुछ भी थोड़ा अच्छा हो जाता है तो आगे फिर ये लोग थोड़े से, इनकी विजन ऐसी होती है कि और फिल्में, अलग अलग टाइप की फिल्में जो हैं बनाएं। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। Yeah, so coming back to the desired zone, like even girls are liking you right now for the Happy Bhag Jayegi, and even this is on the Facebook. You would not be knowing your comments and all that. It's quite trendy nowadays, getting you back. Like everyone is desiring you. Coming back to the desired. Desiring me? Yeah. You're getting into the desiring list actually. You are on the top series now right अरे now. बाप रे Because बाप। after 2 or 2 films and तो that डरा रहे हो comedy, मुझे यार। No sir, it's like coming back. So how is it feeling right now, sir? Yeah. After a long time, really, your fan zone is getting देखो यार, आई increasing. थिंक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1, 1.5 साल, 2 साल, 2, 3, 4 पिक्चरों पे काम कर रहे होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं। तो एक ही टाइम ऐसा आता है कि 1 महीने में, 2 महीने के अंदर अंदर सारी फिल्मों की डबिंग्स चल रही होती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वही 1-2 महीनों, 3 महीनों के अंदर अंदर सारी फिल्में जो हैं वो रेडी होती हैं, तो वो 1 बाय 1 आती हैं। तो वो आई थिंक एक ऐसा एक टाइम आ जाता है जिसमें कि जो आपने काम पिछले 1.5-2 साल में किया होता है वो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रहा होता है। तो वो बेसिकली हो रहा है। और फिलहाल अभी मैं जो शूटिंग कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर टॉम डिक एंड हैरी पार्ट 2 विद दीपक तिजोरी, तो उसका अलग एक मज़ा आ रहा है। वो भी एक हल्की फिल्म है, तो आई एम एंजॉयिंग। हाँ, वो थोड़ा सीरियस, मैच्योर्ड, अपनी उम्र से ज़्यादा वाले रोल्स एंड ऑल दैट वट एवर, वो सब अभी मैंने काफ़ी कर लिए थे सीरियस टाइप के। तो मैंने कहा एक थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ 6-8 महीनों का, तो उसमें अब ये सब हल्का फुल्का काम जो है। सब पसंद कर रहे हैं, इसके लिए विश यू अ ग्रेट लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेकंड ऑफ सितंबर। हाँ जी, हमारी फिल्म ये तो टू मच हो गया 2 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। जाइए देखिए ज़रूर, मज़े लीजिए। एक मसाला फिल्म है, अच्छे गाने हैं, गाने आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, देखिए। अरबाज़ भाई भी हैं फिल्म के अंदर, खूबसूरत हीरोइंस हैं, और एक मसाला फिल्म है, एंजॉय कीजिए। अच्छा एक्शन भी है। Thank you so much. Thank you so much. So wish you great luck. You do have a very nice smile. मैम आप जन्माष्टमी के दिन आज आए हैं, क्या कहना चाहिए आप? ये तो टू मच हो गया। ये तो too much हो गया. It's a good title, isn't it? Yes. It was quite trending on the Facebook. Yeah, right? ये तो too much हो गया. I like saying it now. But sorry, what was your question? I'm sorry. You are come today and the radio
platform to promote your film. But what you want to say on that? It's indeed a very lovely movie. You know, we know it's not a very big movie, but the cast is lovely. The story is very sweet. It's got a lot of comedy, romance, action. I've done some cool action in the movie, so I think it will be a nice family movie. Yeah. Ma'am, actually, you've been turned out directly from the English to the Hindi. So, would we like to get, means like, will we get to hear your some kind of Hindi dialogues or something you have been learning or practicing Hindi or something? मैं अभी बहुत खुश हूँ. Okay. That's for sure. लेकिन हिंदी So we थोड़ा मुश्किल है, I feel, to speak. But my dialogues, everything is in Hindi in the movie. Yeah, okay. So Yeah. you are basically doing it in Hindi. Any extra classes or something? It's all in Hindi. So I've been here for a long time, and I get to hear Hindi a lot. I also read, so I can get the pronunciation right. Because in Roman English is very difficult, right? Difficult, yeah. So when you read the ka ka ga ga, like then you know the sound. Yeah. So I've been practicing that, and that's why now I'm able to dub the movie. How was so. the journey with Jimmy Shaggy and Arbaz Khan? Like, how was the total journey? Like, you shot it on out In Thailand, yeah. Entire We- outside India. yeah. How was the experience there? My schedule was entirely in Thailand, and Thailand is gorgeous, right? I don't know if you guys been, but it's very beautiful. Yeah. Yeah, we have a romantic song. Yeah, yeah. So it's really nice. Yeah, it was really lovely to shoot. The food is amazing. Shooting with Jimmy was like probably a dream come true. He's a very, very good and senior actor, and I really admire him as an actor. Like honestly, How there's was the direction and like what fun did you have on the sets? Like, we have it all the time, right? yeah, of course. So for me, if the funny part was always if I say something wrong, everybody laughs on set, Okay, yeah. obviously, because they're like, "What did you say?" I'm like, "What did I say?" And they're like, "Say it again." I'm like, Okay. "No, I'm not going to say it again." So yeah, that's funny. And Jimmy and Arbaz they love to play pranks, so The mobile phone prank. that's very entertaining. Yeah, well, imagine it was funny though, but they're too much. Okay. Those two are too much. Yeah, they're too Oh much, yeah, I should have yeah. said that. What's Yeah. too much? Jimmy and Arbaz together. Ma'am, today you have seen the Janmashtami, they break the dahi handi. Yes, Dahi So, handi. what's you What's like your view about that? about Like, you what kind of about that? tradition is it? Like, I would like to practice to go up there and break it next time. That's what I want to do. Thank you. Thank you Do so you much. want to give any message? Your film is released. Yes, first of all, let me thank you guys for always being so supportive towards my work. I know being a foreigner is a bit difficult to relate sometimes, but I'm very grateful that you're there for me. And go watch the movie. I hope you enjoy on the 2nd of September. Ma'am, just last question. You are foreigner just over the outside. You came in India and you see the different cultures, Yes. languages. How you see different people? I think it's wonderful. You know, it's such. It's not a very big country. Okay, it is a big country, but to have that many cultures and that many languages and different food, and it's just, I think it's amazing. Don't you think that when you travel around India, you think you're going abroad because everything is so different? So it's so much to travel. You never get bored, right? I think it's amazing. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Viral is kind of getting on to me. bit energy and that's it. Somebody's camera. Okay, Let's get let's do this. Yeah. Guys, come on. मैम आज आप रेडियो यहाँ पर आए हैं एक रेडियो एफएम में, तो क्या कहना चाहिए अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? उनको यही कहना चाहूँगी सबको कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और जब मैंने शूटिंग की, मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई सॉ द फिल्म फॉलिंग इन द प्लेस परफेक्टली, इन फैक्ट बेटर देन आई हैड इमेजिन्ड, एंड इट लुक्स अमेजिंग. इफ यू मिस दिस मूवी, यू विल रियली बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग, सो आई थिंक यू गाइस शुड गो एंड वॉच इट ऑन द 2nd of September. Okay, about telling me about the cast, like you have traveled abroad for the shooting and all that. What was the funniest part over there? Like, it is a funny movie, and so obviously you would have some kind of things in the back, right? So what was that like? What was the funniest prank or things you did or something?
I don't know if I can say it, but anyways, I think one of the days everybody was like just smoking in the room and everything, and we knocked the door and said cops are here, so everyone was like petrified. So yeah, that is kind of funny. That was kind of funny. Whom do you think is the funniest in your cast? The Ali. funniest? Ali. Yeah, he's the youngest. Nobody takes him seriously because he's a baby, but he knows what he's doing. He has his head on his shoulders. Initially, when I came to know that he's producing the film and he's too young, I wanted to ask him what college do you go to? But I think he's done a fab job, and he should be Your rewarded. role telling in the movie, what is your role kind of thing? A basic idea of your role or something? I play this girl called Meena. So she's fiery, she's feisty. Although she comes from a small town, she's nothing like a small town. She's not this timid or shy or gungat wali ladki. She's not all of that. How you'd imagine a gaon ki ladki to be, she's not all of that. She's fiery, she's feisty, she takes pangas with everybody. She cracks a lot of jokes, and she's fun. She's shy because she has that feminine thing in her. Romantic, obviously, emotional because she really takes care of her family, and I did relate a lot to that girl because she could be anybody. Challenges you face while doing your role or something you need to expressions or something? Expressions, no, because I think if you have to really try and do something, then it doesn't come out the way you want it to do. Once you read your dialogues and when you're on the set, it just comes out like this. So yeah, It was quite fun now for you. it was fun. It was fun. मैम जब आप फिल्म की प्रमोट करें तो यहाँ पे जन्माष्टमी का हंडी लगी तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहिए आपका ओपिनियन Yeah, when I came in, तो मुझे immediately stage पे डाल दिया गया, and then I noticed, I said अच्छा ये भी होने वाला है, but then I figured कि नहीं अभी थोड़ी होगा, like you can't do this here because it's an outdoor thing, it's not an indoor thing really. I've never seen something like this happen even in a hall or a conference room or anything. There's something new. So I was sure कि ये आज तो नहीं होगा, ये कभी बाद में के लिए रखा होगा, but then they started making the pyramid and I was like okay, they're really doing this. So I went in one corner because I am quite accident prone and I tend to hurt myself a lot. So I just went Anything to... happen on the sets or something? While doing musty or something? Yeah, I do fall. I'm a little clumsy that way. I do fall. I do tend to slip and stuff. Yeah, that happens. So I just put myself like in a safer spot, and I enjoyed Make it. sure you're It was safe. quite cool. Yeah, it's quite cool, I think. And मैम any message you want to give your film is releasing I want to tell them that you have to go watch this film on 2nd September. Trust me, you're not going to regret it. मैम your upcoming projects if you want to share I'm shooting for Tom, Dick and Harry 2 with Sharman, Jimmy and Aftab. And Jimmy is over there. So yeah, Jimmy's over there, but I'm not pair opposite him, I'm pair opposite Sharman. But the good part is that since we've already done a film together, so there's this comfort zone. Yeah, so there's like a comfort zone. So from one film set to another film set is quite happening, so I'm happy. Yeah, I'm happy. thank you so much. thank you so much